हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा devotees, are you able to hear my voice? हरे कृष्णा, सभी भक्तों को मेरा आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विल स्टार्ट कीर्तन नाउ। ओके, राइट नाउ। So we'll do kirtan for 2-3 minutes, then we'll recite Manglacharan and then we'll start. हम सबसे पहले 2-3 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे, फिर मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद में स्टार्ट करेंगे। तब तक बाकी भक्त लोग भी आ जाएंगे। ओके। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदना ब्रज जन रंजना, यशोदानंदना ब्रज जन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयो राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे, जयो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जयो राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जयो कृष्ण बलराम जयो कृष्ण बलराम,
जयो वृंदावन धाम, जयो वृंदावन धाम, वृंदावन धाम जयो गिरि गोवर्धन, जय गौरानिताय, 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 जय गौरानिताय, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गिर गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। समस्त कथित गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता शिविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना बैकग्राउंड में कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, तो अनम्यूट इसलिए किया है ताकि आप लोगों से इंटरेक्शन हो। बस जस्ट टेक केयर कि बैकग्राउंड में कोई डिस्टरबेंस ना आए। दूसरा पॉइंट है कि आज हमारे यहाँ पर लाइट नहीं है और जो है इस कारण से थोड़ा बैकग्राउंड आपको अंधेरा दिख रहा होगा, और मेरे जो डिवाइसेस हैं वो भी ज्यादा चार्ज नहीं है। विल होप दैट ये सेशन तो हम कर पाएंगे। ओके, सो प्लीज। आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। अभी अभी आवाज अभी आवाज आ रहा है? ओके, अभी आवाज क्लियर आ रहा है आप लोगों की? हाँ अभी क्लियर आ रहा है। तो आवाज आपको ठीक आएगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है बैकग्राउंड में किसी का साउंड आ रहा है, ये शायद टेलीविजन से आ रहा है, तो आप म्यूट कर सकते हैं। और आप लोगों से जो है इंटरेक्शन करूंगा, इसलिए जब जब बीच बीच में रिक्वेस्ट के आप लोगों से इंटरेक्शन होता रहे, इसके लिए आप ये इंटरेक्टिव बना रहे, ठीक है ना? इसके लिए हम प्रयास करेंगे, ठीक है? तो कल हमने चर्चा किया था, आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दिए थे लिविंग नेम के लिए। आज हम कुछ और डिस्कस करेंगे। आप सबको पीपीटी दिख रहा है ये? आर यू एबल टू सी दिस पीपीटी? हरे कृष्णा, आप सभी को पीपीटी दिख रहा है ये? हाँ जी प्रभु जी दिख रहा है। ओके, सो हमने कल डिस्कस किया था, जस्ट अ मिनट। ओके, ये हमने कल डिस्कस कर दिया था, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन आपको बता दिया था, है ना, कि ये बुक है, इसमें से महाराज जी ने इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। नाउ इंट्रोडक्शन, मतलब आज जो है हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट ये है कि हम लोग सब चाहते हैं कि हम टेस्ट के साथ चैंटिंग करें, है ना? वी ऑल वांट दैट वी शुड चैंट विथ टेस्ट, ठीक है? और टेस्ट के साथ चैंटिंग कैसे कब कर पाएंगे? इसको बोलते हैं रुचि, जब हमारे अंदर रुचि होगा, ठीक है ना? तो टेस्ट के साथ चैंटिंग तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर रुचि होगा, और रुचि जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्योरिटी ऑफ हार्ट। और प्योरिटी ऑफ हार्ट ये जस्ट अ मिनट, ये डिपेंड करता है। आप लोग म्यूट करके रखेंगे तो बैकग्राउंड रिजोनेट नहीं होगा, या फिर मैं म्यूट करता हूँ। जस्ट आप
होल्ड कीजिए, मैं म्यूट कर देता हूँ। ओके, तो मैं आपको ये बता रहा था, यस, कि अगर हम लोग रुचि के साथ, टेस्ट के साथ चैंटिंग करना चाहते हैं, तो ये डिपेंड करता है, टेस्ट के साथ तभी चैंटिंग कर पाएंगे जब हमारे अंदर रुचि होगा। किसी भी चीज के प्रति हमारे अंदर रुचि होता है, उसको हम बड़े आसानी से कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा, कोई बिजनेसमैन व्यक्ति है ना, उसका कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डीलिंग होने वाला हो, तो वो रात को सो नहीं पाता, क्योंकि उसको रुचि है। वो कम नींद लेगा तो भी उसको चलेगा। आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि बिजनेसमैन के दिमाग में कंटिन्यूअसली ये रहता है कि कैसे मैं और पैसा इकट्ठा करूं, तो वो कम सोता है, बहुत कष्ट उठाता है ना। और जैसे ही प्रॉफिट की बात आती है, बिजनेस की बात होती है, उसकी नींद उड़ जाती है, क्योंकि उसकी रुचि होता है। या रुचि का दूसरा उदाहरण हम देख ही सकते हैं, जैसे मैं कल बता रहा था कि इस्कॉन के अंदर 2 मंत्र होते हैं। एक मंत्र से नींद आती है बोलने से, और एक मंत्र से नींद उड़ जाती है। तो नींद उड़ जाती है, वो कौन सा मंत्र है? महाप्रसादे गोविंदे। किसको कितना भी नींद आ रहा हो, कि उसको प्रसाद आप खिलाओगे, उसका नींद उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रसाद में क्यों इतना रुचि, प्रसाद के अंदर क्यों इतना एब्जॉर्प्शन आता है। एक शिला प्रभुपाद जी के शिष्य थे, है ना, आई थिंक ब्रह्मानंद प्रभु के बारे में शिला प्रभुपाद जी ने बोला है कहीं, आई एम नॉट श्योर, बट एक शिला प्रभुपाद जी के शिष्य थे। तो वो क्या करते थे, वो जब भी प्रसाद लेने बैठते थे, तो वो अपना गेट बंद कर देते थे, और गेट के बाहर बोर्ड लगा दिया था उन्होंने, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम इन समाधि। मुझे कृपा करके डिस्टर्ब ना करें, मैं समाधि में हूँ। तो हम देखते हैं कि रुचि ध्यान पूर्वक जब करना डिपेंड करता है हमारे रुचि पे, मतलब हमारे टेस्ट पे। हम सबको प्रसादम बड़ा अच्छा लगता है, प्रसादम में हम सबको टेस्ट है कि नहीं? क्यों? तो इसमें कभी हमको नींद नहीं आएगा, है ना, हमेशा टेस्ट रहता है। और रुचि जो है, ये उदाहरण बता रहा हूँ, या दूसरा उदाहरण ऐसा मान सकते हैं कि जैसे हम देखते हैं ना कि यंग बॉय, एक बहुत अच्छा उदाहरण, एक बड़ा अच्छा स्टोरी बताता हूँ आपको। आप सुनने के लिए तैयार हैं? आर यू वांट टू हियर दिस वंडरफुल स्टोरी? व्हाट इज द पावर ऑफ रुचि एंड एब्जॉर्प्शन? हरे कृष्णा, आप सुनना चाहते हैं? इफ यू वांट टू, हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, तो बीच बीच हरे में मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन करूंगा, तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी मैं पूछूं आप यस बोल सकते हैं, यस रिप्लाई लिख के भेज सकते हैं, यस, है ना, तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहेगा। ओके, तो एक बार एक ब्राह्मण थे, वो अपना जो है गायत्री कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक जो है, एक माता जी, एक लेडी थी, वो जो है बहुत तेजी से भागी हुई जा रही थी, और उन्होंने ब्राह्मण को देखा भी नहीं। मेरा आपको चित्र नहीं दिखाई देगा, तो क्योंकि लाइट नहीं है, तो चित्र देखना जरूरी भी नहीं है, सुनना जरूरी है। तो वो जो लेडी थी, वो भाग के जा रही थी, और उन्होंने ब्राह्मण को देखा भी नहीं, और ब्राह्मण को ठोकर मार के वो चली गई। और ब्राह्मण अपना गायत्री कर रहा था, लेकिन ब्राह्मण डिस्टर्ब हो गया उस ठोकर से। जैसे गायत्री करते हैं ना, ब्राह्मण सुबह दोपहर शाम को गायत्री करता है, त्रिसंध्या बोलते हैं। और पर वो स्त्री ने उनको ठोकर मारा, और स्त्री को पता भी नहीं चला, वो स्त्री तो जा रही है। तो ब्राह्मण को बड़ा इंसल्ट फील हुआ। ब्राह्मण ने बोला, कैसी स्त्री है, इसने क्षमा भी नहीं मांगा। और कुछ समय बाद, सुबह ये घटना हुई थी, और कुछ समय बाद वो स्त्री जब वापस आई शाम को लौट के, तब जो है ब्राह्मण बैठे थे, और वो स्त्री ने आके उनसे क्षमा मांगा। और ब्राह्मण उनके व्यवहार को देख के पूरा चौंक गए। बोले, ये कैसी स्त्री है भैया, सुबह तो मेरे को ठोकर मार के गई, उस समय तो बात भी नहीं किया, देखा भी नहीं, और अभी मेरे से क्षमा मांग रही है ना। तो वो जो है ब्राह्मण ने पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो वो बताया, वो स्त्री जो थी, उन्होंने बताया, बोले बोले ब्राह्मण देव, सुबह सुबह जो थी, मैं अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी। तो जब मैं अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे तो केवल उनसे मिलने की उम्मीद थी, आशा थी। और इतना तीव्र था, इतना देखिए कितना तीव्र था, कि उस स्त्री को पता ही नहीं लगा कि कब उसने ब्राह्मण को ठोकर मार दिया। आप समझ गए? इतना एब्जॉर्प्शन था। कहाँ तो उस स्त्री का एब्जॉर्प्शन हो अपने प्रेमी से मिलने में, और कहाँ उस ब्राह्मण का एब्जॉर्प्शन है गायत्री करने में। अब सोचिए, कंपैरिजन कीजिए, ब्राह्मण का कोई एब्जॉर्प्शन नहीं था गायत्री करने में,
पर उस स्त्री का इतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन था अपने प्रेमी से मिलने के लिए, और जब प्रेमी से मिलके आ गई तो उसकी जो है प्रेमी से मिलने के बाद उसकी इच्छा शांत हो गई, तो अब वो होश में आई है, तो अब वो ब्राह्मण से क्षमा मांग रही है। तो ब्राह्मण ने सोचा कि इसका कितना एब्जॉर्प्शन है, तो ऐसा ही एब्जॉर्प्शन हमको हरिनाम में लाना है। तो ये जो है एक मैंने एग्जांपल दिया कि रुचि होती, जब उस स्त्री का रुचि था अपने प्रेमी से मिलने के लिए, कितना एब्जॉर्प्शन आ गया, उसने देखा भी नहीं कि रास्ते में कौन बैठा है ना। तो पॉइंट ये है, मैं आपको पॉइंट ये बता रहा था, यस, कि अगर हमको चैंटिंग में रुचि चाहिए तो ये डिपेंड करता है हमारे प्यूरिटी ऑफ हार्ट पे। अगर हम टेस्ट के साथ चैंटिंग करना चाहते हैं तो ये डिपेंड करता है हमारे रुचि पे, रुचि डिपेंड करती है प्यूरिटी ऑफ हार्ट पे। किसी का कितना रुचि होगा, कितना हृदय शुद्ध है, उस पर डिपेंड करेगा। कितना काम, क्रोध, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ये हृदय में नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं सिंपलिसिटी इज वैष्णविज्म, सिंपलिसिटी ही वैष्णविज्म है। जितना हृदय सिंपल होगा, जितना कपट कम होगा हृदय में, जितना जो है काम, क्रोध ये सब कम होगा, उतना रुचि होगा। और ये जो प्योरिटी ऑफ हार्ट है, काम, क्रोध, मद, मोह, इससे हार्ट मुक्त होगा। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि हम भक्तों का कितना संग करते हैं, या भक्तों के संग में भक्ति में कार्य कितना करते हैं लंबे समय के लिए। इसलिए आप देखते हैं चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्ति के 5 अंग दिए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है भक्त संग। आप में से कोई बता सकता है चैतन्य महाप्रभु ने 5 अंग कौन से दिए हैं भक्ति के? आप में से कोई बताना चाहेगा कि चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के 5 अंग कौन से दिए? पंचांग भक्ति जिसको बोलते हैं। जी आप ये पूछ रहे हैं जो मतलब मथुरावास हाँ हाँ, और वही वही वही। श्रीमूर्ति सेवा, हाँ यही बात। ओके, हाँ श्रीमूर्ति सेवा मुझे पूरा नहीं पता, जो एक दो पता है। मथुरावास, श्रीमूर्ति सेवा, एसोसिएट और भागवत श्रवण, हाँ। और ऑफ कोर्स मैं गैस, ये 3 तो मुझे पता है, पर शायद मैं गैस ही कर पाऊंगी, चैंटिंग और एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। सो ओके, और कोई? अच्छा प्रयास किया आपने, धन्यवाद। तो बेसिकली कोई और बताना चाहेंगे या फिर मैं? ओके, वैष्णव सेवा, धामवास, एक्चुअली 5 अंग चैतन्य महाप्रभु ने बताए हैं। वैसे तो 64 अंग है भक्ति के, भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है, लेकिन जो 5 अंग है वो सब, पहला है भक्त संग, सबसे इंपॉर्टेंट है भक्त संग। फिर दूसरा क्या है? दूसरा है नाम कीर्तन, नाम जपना। पहला है भक्त संग, फिर दूसरा है भगवान का नाम लेना, नाम कीर्तन। तीसरा जो है क्या है? शिव विग्रह की सेवा, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करना, मूर्ति की पूजा करना। मूर्ति शब्द बोलना अच्छा नहीं है, बोल सकते हैं कि भगवान के विग्रह की सेवा करना। चौथा जो है क्या करना? भागवत श्रवण, श्रीमद् भागवतम श्रवण करना, भागवतम पढ़ना। पांचवा जो है वो है धामवास। ये 5 मुख्य अंग है, ये कोई करता है, आप देखिए पांचों के पांचों कवर हो जाते हैं सुबह के मॉर्निंग प्रोग्राम में, है ना। भक्तों का संग, इसलिए मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत जरूरी है। सुबह का शिला प्रभुपाद जी ने जो प्रोग्राम दिया है, गुरुवाष्टकम, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, गुरु पूजा, भागवत क्लास, इसमें बताते हैं 64 अंग में से लगभग 43-44 अंग कवर हो जाते हैं। मॉर्निंग प्रोग्राम, जिसको भी भक्ति में सीरियस बनना है, नाम जब इम्प्रूव करना है, उसको मॉर्निंग प्रोग्राम करना चाहिए। भले ही ऑफिशियली अपने घर पे ना कर पाए, खुद तो कर ही सकता है, खुद तो गा ही सकता है। गुरुवाष्टकम गाना ही चाहिए, गुरुवाष्टकम, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, गुरु पूजा, भागवत पढ़ना चाहिए। तो इसमें बताया गया, तब जब हम ये भक्ति के पंचांग, ये 5 अंग पालन करते हैं भक्तों के संग में लंबे समय के लिए, तो क्या होता है? धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण होता है ना। तो भक्तों के संग में करना महत्वपूर्ण है। देखिए भक्त संग बड़ा महत्वपूर्ण है। भरत महाराज का अपना कथा सुना होगा कि भरत महाराज भाव के लेवल पे पहुंच गए थे। प्रेम, भक्ति में 8 स्टेजेस होती हैं: श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, है ना, फिर जो है आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। आप समझ पा रहे हैं? तो सबसे ऊंचा जो होता है वो होता है प्रेम। भरत महाराज थे, इतने बड़े राजा थे, खुद ही आप समझ पा रहे हैं, अपने परिवार को, सुंदर पत्नी को त्याग के आए, धन दौलत त्याग के आए, बच्चों को त्याग के आए, लेकिन किसके जाल में फंस गए? हिरण से आसक्त हो गए। और वो भक्त संग में नहीं थे, सबसे बड़ी समस्या ये थी। भक्त संग में होते तो कोई उनको याद दिलाता कि भरत प्रभु थोड़ा अपना चैंटिंग में भी ध्यान दो। जब भरत महाराज चैंटिंग करते थे
आप समझ गए? भरत महाराज जब चैंटिंग करते थे भगवान के ध्यान में इतना आनंद आता था। आप समझ पा रहे हैं? उनको इतना आनंद आता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, हिरण के अंदर उनका मति लगने लग गया और इस कारण से उन्होंने अपनी साधना को निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। जप नहीं करते थे ठीक से, भगवान का स्मरण कम हो गया था क्योंकि मन के अंदर हिरण का ही विचार चलता था। तो क्योंकि कोई डिवोटी एसोसिएशन में, कोई बोल सकता है प्रभु जी मेरे को डिवोटी एसोसिएशन की जरूरत क्या है, मैं तो खुद ही कर लूंगा। तो भरत महाराज के पास भी डिवोटी एसोसिएशन नहीं था, इसलिए इतने ऊपर के स्तर से गिर गए, हिरण से आसक्त हो गए और फिर अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। तो पॉइंट ये है कि डिवोटी एसोसिएशन में लंबे समय तक जब भक्ति के अंगों का पालन करते हैं तब हमारा हृदय शुद्ध होता है, तब हमारे अंदर रुचि आएगा, तब जब है टेस्ट के साथ चैंटिंग कर पाएंगे। पॉइंट ये है। अब आप में से बहुत भक्त लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे प्रभु जी हम तो भक्तों के संग में काफी समय से कर रहे हैं लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना? बहुत कोई 8 साल से भक्ति में है, कोई 10 साल से है, लेकिन अभी भी ऐसा पूछ सकते हैं प्रभु जी हम तो है ना टनों टन प्रसाद हमने खा लिया है, टनों टन प्रसाद हम गटक चुके हैं, कितने ही भागवतम, हजारों भागवतम प्रवचन हमने सुने हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा है। कितने प्रवचन प्रवचन दे भी दिए हैं प्रभु जी, सुने ही नहीं है, हजारों प्रवचन दे भी दिए हैं, अभी भी मैं वैसा का वैसा ही हूं। क्यों हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आता? इसका क्या कारण है? कितने समय से हम भक्तों के संग में क्रिया कर रहे हैं? तो इसका एक सिंपल सा कारण ये है कि हम जो करते तो हैं लेकिन ये प्रोसेस को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं ठीक से कर पा रहे हैं? क्योंकि हम फुली प्रेजेंट और एब्जॉर्ब नहीं रहते। आप समझ पा रहे हैं? इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्पेस्ड आउट। हम फिजिकली तो रहते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम में रहते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, प्रवचन सुनते हैं, लेकिन हमारा माइंड एब्जॉर्ब नहीं रहता उन चीजों में। एब्जॉर्प्शन, जब भी एब्जॉर्प्शन की बात मैं याद करूं, बोलूं आप लोगों को, तो आपको वो स्त्री का और ब्राह्मण का कहानी याद आना चाहिए कि वो स्त्री अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी, उसका एब्जॉर्प्शन देखिए। आप में से कोई बता सकता है क्या आप में से, क्या हम में से, नॉट आप में से, हम में से किसी का ऐसा एब्जॉर्प्शन है भगवान के नाम के प्रति जैसा उस स्त्री का था अपने प्रेमी के प्रति? है किसी का? नहीं है प्रभु जी। नहीं प्रभु, नहीं है। नहीं है ना? तो ये बात है जो मैं आपको बताना चाहता था, महत्वपूर्ण बात। ठीक है, तो वैसा एब्जॉर्प्शन हमको लाना है। तो ये कब होगा? ये प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस कब होगा? जब हम प्रेजेंट रहेंगे फिजिकली। ठीक है, जब हम फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे हरि नाम करते समय नाम के साथ, जब तक हम नाम के साथ प्रेजेंट नहीं रहेंगे तब तक ये संभव नहीं है। 1 मिनट 30 सेकंड्स के लिए होल्ड कीजिएगा, 30 सेकंड्स के लिए, जस्ट अ मिनट। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आई एम जस्ट टेलिंग के यस, हरे कृष्णा। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ऐसा एब्जॉर्प्शन नहीं है हमारे अंदर, तो ऐसा एब्जॉर्प्शन लाना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं आगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ेगा। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है इस बुक में, उसको बोला गया है योजन। पहले चैप्टर का नाम क्या है? योजन। योजन। तो आज हम योजन के बारे में डिस्कस करेंगे। योजन जो है युज शब्द से आया है। युज, जिस शब्द से योगा आता है उसी शब्द से योजन शब्द आया है। युज का मतलब होता है जुड़ना या अलाइनमेंट। तो जब भी हम जप कर रहे हैं अलाइनमेंट, तो आज ये पहला चैप्टर है चैंटिंग इन योजन, कि किस प्रकार योजन में जप किया जाए। आप समझ पा रहे हैं? तो इसको बोलते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट किसका अलाइनमेंट? अलाइनमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड हार्ट। तो ये क्या होता है? अलाइनमेंट को समझना चाहिए। जैसे ये गाड़ी देख रहे हैं आप, और
ये गाड़ी के अंदर बहुत सारे, जैसे इंजन होता है, बैटरी होती है, पेट्रोल टैंक होता है, टायर्स होते हैं। तो जब सारे जो कार हो, फॉर एग्जांपल इन कार, अलाइनमेंट का मतलब होता है जिस प्रकार कार के अंदर बहुत सारे जो है पार्ट्स होते हैं, वो अपनी अपनी जगह पे ठीक प्रकार से काम करते हैं, तभी तो वो गाड़ी ठीक से चल पाती है। कार के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स अपनी जगह पे काम करते हैं, तभी वो गाड़ी ठीक प्रकार से चल पाती है। अगर मान लीजिए पेट्रोल के टैंक में आपने डीजल डाल दिया तो गाड़ी चलेगी? या डीजल के टैंक में पेट्रोल डाल दिया तो गाड़ी चलेगी? या इंजन ऑयल के अंदर अगर आपने पेट्रोल डाल दिया? ऐसा नहीं हो सकता। तो अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है गाड़ी के अंदर। जब गाड़ी के अंदर सारे पार्ट्स प्रॉपरली अलाइन होंगे तो गाड़ी चलेगी। उसी प्रकार से जब हम प्राणायाम करते हैं, स्पेशली सूर्य नमस्कार, आप लोगों में से सूर्य नमस्कार करते हैं? आप लोगों में से पता है सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं आप लोगों को? एनीबडी नोज? यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। ओके, तो जब सूर्य कैसे करते हैं, कोई बता सकता है? हाँ बताइए। उसमें स्टेप्स होते हैं प्रभु जी। हाँ एक के स्टार्टिंग से जो जो आपने यहाँ पिक्चर्स बताया है उसी से स्टार्ट, वैसे ही सारे। हाँ, गुड। तो जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो जैसे होता है प्रणाम, फिर अश्व संचालन, है ना, भुजंगासन, अनेक अनेक प्रकार के आसन होते हैं। तो आसनों के साथ साथ हमको क्या करना पड़ता है? सांस पे भी ध्यान रखना पड़ता है। आसनों के साथ साथ हमको सांस पे भी ध्यान रखना पड़ता है। जस्ट अ मिनट। तो पॉइंट ये है कि जब हम सांस लेते हैं, पर्टिकुलर आसन के साथ कैसे सांस लेना है ये हमको जानना चाहिए। पर्टिकुलर आसन के साथ कैसे सांस लेना है ये जानना चाहिए। तो सांस का और आसनों का कोऑर्डिनेशन होता है। जब ये प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन होगा तभी सूर्य नमस्कार ठीक से हो पाएगा। तो इसको बोलते हैं अलाइनमेंट। तो वैसे ही जब हमको चैंटिंग करना है, तो जब अगर हम चाहते हैं कि हम अपने हृदय के अंदर भगवान को इनवाइट करें, हमारे हृदय के ऑल्टर पे भगवान को इनवाइट करें, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को रेडी करना पड़ेगा, अलाइन करना पड़ेगा भगवान के नाम को रिसीव करने के लिए। हमारे पास भगवान ने हमको 3 गिफ्ट दिए हैं। भगवान ने हमको 3 गिफ्ट दिए हैं। ये एक बहुत सुंदर उदाहरण है। हमारे पास क्या गिफ्ट है आपको दिख रहा है? ये श्री रंगम टेम्पल है। श्री रंगम टेम्पल ये जो है आप देख रहे हैं, एक गेट है, रंगनाथ जी का मंदिर है। तो ये पहला गेट है श्री रंगनाथ जी, ये दूसरा गेट है, ये तीसरा गेट है और ये चौथा गेट है। तो जब भगवान श्री रंगनाथ जी के दर्शन लेने हैं तो पहला गेट क्रॉस करना पड़ेगा, दूसरा गेट क्रॉस करना पड़ेगा, तीसरा गेट क्रॉस करके आप यहाँ आ जाएंगे। लेकिन यहाँ का जो गेट है वो अंदर से बाहर खुलता है, ना कि बाहर से अंदर। ये गेट तो सारे बाहर से अंदर खुलते हैं, ठीक है, लेकिन ये वाला गेट है ये अंदर से बाहर खुलता है। तो पॉइंट ये है कि उसी प्रकार से हमको भगवान ने 3 चीजें उपहार में दी हैं। 3 चीजें उपहार में दी हैं। एक तो हमारा शरीर, दूसरा हमारा मन, तीसरा हमारा हृदय। एक तो हमारा शरीर, दूसरा हमारा मन, तीसरा हमारा हृदय। इन तीनों को कंपेयर किया गया 3 गेट से। तो अगर हम अपने शरीर को, बॉडी को, हमारे हृदय को और हमारे मन को अगर हम अलाइन करते हैं प्रॉपरली, अगर हम प्रॉपरली अलाइन करेंगे, इनको रेडी करेंगे जप करने के लिए, तभी हम ठीक से जप कर पाएंगे। आप समझ पा रहे हैं? तो हमको क्या करना है? जप करने से पहले इन तीनों चीजों को रेडी करना पड़ेगा जप करने के लिए। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बॉडी के अलाइनमेंट पे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बॉडी के अलाइनमेंट पे, कि बॉडी को जप करने के लिए कैसे रेडी किया जाए, कैसे तैयार किया जाए बॉडी को, है ना, बॉडी को कैसे रेडी किया जाए जप करने के लिए। आपको जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शरीर को रेडी करना। तो शरीर को तैयार करना है जप करने के लिए, उसके लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला है पोस्चर, दूसरा है पहला है पोस्चर, मैंने आपको बताया। दूसरा है प्रोनाउंसिएशन, तीसरा क्या है? लिसनिंग। पोस्चर, प्रोनाउंसिएशन, लिसनिंग। मैं फिर बता रहा हूं, पोस्चर, प्रोनाउंसिएशन, लिसनिंग। पहला है पोस्चर, अपना पोस्चर कैसा है बॉडी का। दूसरा है प्रोनाउंसिएशन, आपका उच्चारण कैसा है। तीसरा है लिसनिंग,
सिन्ना। तो आज हम केवल इसी पे चर्चा करेंगे, पोस्चर, प्रोनाउंसिएशन और लिसनिंग। तो ऐसा बताते हैं, स्पेशली हम पोस्चर पे प्रैक्टिस करेंगे आज, केवल पोस्चर। तो बताते हैं, प्रेयर्स एंड जपा आर बेस्ट डन ड्यूरिंग सेटिंग डाउन। जब तक हम बैठेंगे, देखिए जब बैठ के भी किया जाता है, खड़े होके भी किया जाता है, चल के भी किया जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट जप या कीर्तन उसको मानते हैं जो बैठ के किया जाता है, वो सतोगुण में माना जाता है। सेकंड बेस्ट है, वो है जो है रजोगुण में। रजोगुण मतलब जब हम जप करते समय चलते हैं, चल के जप करना, ये रजोगुण में आता है। और जप करते समय यदि हमको नींद आ रहा है तो वो तमोगुण में आता है। तो कई बार भक्त लोग चल के भी जप करते हैं, दैट्स ओके, दैट्स नॉट बैड, लेकिन बेस्ट ये है कि चल के जब करना हो तो तब करना चाहिए जब हम थके हुए हो। हमको बैठने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना और जब सबसे बेस्ट होता है जब हम बैठे हुए होते हैं। तो बैठने के समय हमारे बॉडी का जो पोस्चर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। भगवान भी गीता के 6ठे अध्याय में बोलते हैं, क्या बोलते हैं गीता के 6ठे अध्याय में, कि जब आपको ध्यान योग करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए, आपका गर्दन स्ट्रेट होना चाहिए और आपका सिर स्ट्रेट होना चाहिए, ये तीनों स्ट्रेट होना चाहिए। तभी आप ध्यान पूर्वक कर पाएंगे। तो आज का हमारा लेसन ये है, कल से आपको सबको अभ्यास करना है कि जब भी आप बैठेंगे, ये श्रीमद् भागवतम के अंदर भी आता है, मैं आपको ये मटेरियल भी भेज दूंगा, आप इसमें पढ़ सकते हैं कि बेस्ट जो सिटिंग पोस्चर है उसको बोला गया है लोटस पोस्चर। लोटस पोस्चर को बेस्ट सिटिंग पोस्चर बोला गया है। तो लोटस पोस्चर क्या है, पद्मासन, पद्मासन बोलते हैं या अर्ध पद्मासन, दोनों में से कोई भी एक। पद्मासन, अर्ध पद्मासन में हमको बैठने का अभ्यास करना चाहिए। उसमें फायदा क्या है, जब हम पद्मासन में बैठते हैं या अर्ध पद्मासन में बैठते हैं तो क्या होता है कि हमारा बैक स्ट्रेट होता है, ठीक है, और हमारे बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है और हमारा माइंड भी फोकस रहता है, ठीक है। तो पद्मासन में बैठना सबसे बेस्ट है। दूसरा बताते हैं, कि अगर पद्मासन में ना बैठ सके तो कोई भी आसन जिसमें सीधा बैठ सकते हैं उसमें बैठने का अभ्यास करना चाहिए। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूं पद्मासन का एक वीडियो दिखाता हूं छोटा सा, कि पद्मासन कैसे किया जा सकता है। इससे आप समझ पाएंगे। आपको आवाज आ रहा है मेरा? यस प्रभु जी। Yes, Prabhu. एक मिनट, है ना, अभी ये डिस्कनेक्ट होगा तो हमको वापस से कनेक्ट हो जाना है, ठीक है ना, क्योंकि आज थोड़ा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा आपका। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं पद्मासन का, वो आप देखिएगा, कोशिश कीजिए पद्मासन में बैठने का। अगर पद्मासन में नहीं बैठ पाते हैं तो कोई भी आसन जिसमें बैक स्ट्रेट रहे, सिर स्ट्रेट रहे, उसमें बैठने का अभ्यास कीजिए। आपका बैक सीधा होना चाहिए। सबको दिख रहा है ये वीडियो? सबको दिख रहा है? Yes, Prabhu. जी 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 प्रभु। अब इसमें ये हाथ ऐसा रखेगा लेकिन हमारा एक हाथ तो जप में रहेगा, तो ये होता है पद्मासन। इसमें आप देखिए इसका बैक जो है ना वो टेढ़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं प्रयास करता हूं पद्मासन में बैठने का, बैक इसमें टेढ़ा नहीं हो सकता कभी भी। पर किसी को प्रॉब्लम है, पेन होता है, तो वो नॉर्मल सुखासन में बैठ सकता है, सिंपल अलाथी पलाथी मार के, पर बैक स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि बैक स्ट्रेट नहीं होगा तुरंत नींद आएगा। अगर आप चाहते हैं, नींद एक बहुत बड़ी समस्या है चैंटिंग में, तो अगर हमको जब तक अपना बैक स्ट्रेट नहीं करेंगे तब तक बड़ा मुश्किल है। तो ये पहला है पोस्चर। तो आज हम इतना ही चर्चा करेंगे, कल आपको अभ्यास करना है सीधे बैठने का। कल जब आप जप करेंगे, ठीक है ना, तो मैं आपसे पूछूंगा, कल के लिए आपका होमवर्क है, कल सुबह आप जब जप करेंगे तो आपको अपना बैक स्ट्रेट करना है, सीधा बैठ के जप करना है, आपका बैक सीधा होना चाहिए। आप ट्राई कीजिए, पहले अभ्यास कीजिए। अगर आप बिल्कुल भी बैठ नहीं पाते हैं चैंटिंग में तो 10-15 मिनट एक माला बैठिए, फिर 2 माला बैठिए, 3 माला बैठिए, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाइए। तो अगर आप बिल्कुल 16 माला पे बैठ नहीं पाते हैं तो आप एक माला बैठ के जप कीजिए, है ना, लेकिन बैठ के जप करना बड़ा जरूरी है। तो ये हमारा है पोस्चर। इस पे आज हम इतना ही चर्चा करेंगे, समय भी हो गया है और ये बंद भी होने वाला है, बैटरी भी, क्योंकि लाइट नहीं है यहाँ पर।
तो आपका किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कल के लिए आपका हरे कृष्ण प्रभु कल के लिए आपका, हाँ, कल के लिए आपका होमवर्क है। आप चाहें तो हमारा एक जपा ग्रुप भी चलता है, वो आपको ग्रुप में हम डाल देंगे। आप उसमें भी अगर आप लोग, बेसिकली जपा ग्रुप है जिसमें स्काइप पे चैंटिंग करते हैं डिवोटीज, तो आप चाहें तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, कल सुबह आपको सबको अभ्यास करना है सीधा बैठ के जप करने का। ट्राई कीजिए, अगर जमीन पे सीधा नहीं बैठ सकते तो चेयर पे सीधा बैठिए, पर इसको ट्राई करना है। वी शुड ट्राई दिस। यस। लेकिन प्रभु जी ये पद्मासन में ना पैर दुखने लगता है। कोई दूसरा आसन जिसमें आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। आपको कमर सीधा रखना है, कमर, अपना कमर, गर्दन और सिर, कोई से भी आसन में बैठिए, सीधा रहना चाहिए। पॉइंट ये है। हाँ। हाँ, बताइए। प्रभु जी कमर सीधा रखेंगे तो कमर में पेन होता है। तो थोड़ा एक माला के लिए रखो, फिर थोड़ा वापस, क्योंकि हमने आदत डाल लिया है ना एक्चुअली टेढ़ा कमर करने का, इसलिए पेन होता है। तो वापस से इसको आदत डालना पड़ेगा सीधा करने का। तो एक माला से अभ्यास शुरू कीजिए। जब एक माला में कंफर्टेबल हो जाए तो 2 माला के लिए सीधा रखिए, तो धीरे धीरे बढ़ाइए। नहीं होगा, क्योंकि हम शरीर को जैसा ट्रेन करेंगे शरीर ट्रेन हो जाएगा। अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखिए जिसका रुचि होता है जब करने में, वो कैसे भी बैठे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक रुचि नहीं है तब तक रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बद्ध जीव जो होता है, हम सब कंडीशनड हैं। मुझे आपका पता नहीं, लेकिन मैं तो कंडीशनड हूँ। कंडीशन स्टेज के अंदर मन का और शरीर का बड़ा कनेक्शन होता है। अगर हमारा पोस्चर ही टेढ़ा मेढ़ा है तो हमको पक्का जो है डिस्ट्रैक्शन होगा, नींद आएगी। मेरा तो ऐसा अनुभव है, आप लोगों का मैं कह नहीं सकता। तो और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कल मॉर्निंग के जपा से पहले रिकॉर्डिंग मिल जाएगा? हाँ, अभी रिकॉर्डिंग अभी मिल जाएगा आपको, अभी मैं डाल दूंगा ग्रुप में थोड़े समय में। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। वो Thank you, जपा sir. ग्रुप का हम लिंक भी डाल देंगे स्काइप पे, अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहे। वो हालांकि स्काइप पे जपा करना इतना अच्छा नहीं है, वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है, मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन जो बुरी तरह डिस्ट्रैक्टेड है उसके लिए स्काइप थोड़ा हेल्पफुल लगेगा, क्योंकि वहां पर कुछ डिवोटीज जप करते हैं तो उससे थोड़ा प्रेरणा मिलता है। लेकिन अगर और अच्छे लेवल पे जाना है तो इट इज अ टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन एक्चुअली स्काइप जपा। ठीक है, और कोई प्रश्न? ओके।